हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नल्लाकुंडा के एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब में रोनुमा बस हादसे में हैदराबाद के नल्लाकुंडा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक हो गए। बहक में रेलवेज के 65 साल सबकदोश मुलाजिम जनाब नसीरुद्दीन अपने अफराद खानदान के साथ उम्र की अदायगी के लिए रवाना हुए थे। तहम इतवार को रात देर गए बस हादसे में इनका पूरा खानदान जाँ बहक हो गया। उनमें नसीरुद्दीन के अलावा उनकी अहलिया, फर्जंद, बहू, 3 बेटियां और नवासे शामिल हैं जो 9 नवंबर को रवाना हुए थे। बताया गया है कि जनाब नसीरुद्दीन के एक बेटे अमेरिका में मुकीम हैं और वो उम्र की अदायगी के लिए रवाना नहीं हुए थे। जनाब नसीरुद्दीन और उनके एक फर्जंद नल्लाकुंडा में रहते हैं, जबकि उनकी बेटियां मलकपेट, मुशीराबाद और मुसरमबाग इलाकों की साकिन बताई गई है। जनाब नसीरुद्दीन के अफराद खानदान ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वो एक तवील अरसे से मुकद्दस उम्र की अदायगी के लिए रवाना होने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे और वो इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि अफराद खानदान के साथ उम्र अदा किया जाए। रिश्तेदारों ने मजीद बताया कि उम्र की अदायगी के लिए खानदान पुरजोश था और रवानगी से एक दिन पहले ही जनाब नसीरुद्दीन ने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हुए मुतल्ला किया था कि वो अदायगी उम्र के लिए रवाना हो रहे हैं। इस दिलसोज वाक़े का इल्म होते ही जनाब नसीरुद्दीन के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचना शुरू हो गए। मुखाबिर अवाम ने भी बताया कि जनाब नसीरुद्दीन एक काबिल एहतराम शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारा करते थे और वो इस सानहे का इल्म होने के बाद सदमे में आ गए हैं। मुकामी मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों ने भी रिहाइशगाह पहुंचकर मालूमात हासिल की। सऊदी सड़क हादसे में जाँ बहक हैदराबादी ज़ायरीन की फहरिस्त। रहमत बी, रिंग रोड, गांधीगंज कॉलोनी, मरियम फातिमा, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, मुशीराबाद, सारा बेगम, काला पत्थर, शहराज बेगम, शिबली हिल्स, टप्पा चापुत्रा, कारवान, शौकत बेगम, किशन नगर, झिर्रा, टप्पा चापुत्रा, मोहम्मद मौलाना, नटराज नगर, टप्पा चापुत्रा, सारा मोहम्मद अलामुद्दीन, मुरादनगर, आसिफ नगर, शाहजहां बेगम, मुरादनगर, आसिफ नगर, सलाउद्दीन शेख, रामनगर, मुशीराबाद, मस्तान मोहम्मद, फारूक नगर, फलकनुमा, जकरिया बेगम, फारूक नगर, फलकनुमा, मोहम्मद अली, शिबली हिल्स, टप्पा चापुत्रा, रहीमुनिसा, पद्मावती नगर, बोराबंडा, गौसिया बेगम, नटराज नगर, झिर्रा, अख्तर बेगम, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, नसीरुद्दीन शेख, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, अब्दुल कदीर मोहम्मद, झिर्रा, आसिफ नगर, हुमेरा नाजनीन, मुगल नगर, लंगर हाउस, सबिहा सुल्ताना, मुगल नगर, लंगर हाउस, मोहम्मद शोहेबुर रहमान, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी, रईस बेगम, मेराज कॉलोनी, टोली चौकी, अमीजा फातिमा, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, सना सुल्ताना, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, अजीजुद्दीन शेख, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, महरीश फातिमा, विद्यानगर, नल्लाकुंडा, अब्दुल गनी अहमद, जमालदार चाल, गणेशपेट, हुबली रूरल, रिजवाना बेगम, विद्यानगर, मुशीराबाद, इरफान अहमद, मुगल नगर, रिंग रोड, लंगर हाउस, परवीन बेगम, चिंतलमेट, सुलेमान नगर, राजेंद्र नगर, सोहेल मोहम्मद, फातिमा नगर, वट्टेपल्ली, फलकनुमा, शेख जैनुद्दीन, नल्लाकुंडा, नीज CPM ऑफिस, फरहाना सुल्ताना, नीज CPM ऑफिस, नल्लाकुंडा, रिदा तजीन, नीज CPM ऑफिस, नल्लाकुंडा, फरीन बेगम, किशन नगर, आसिफ नगर, तस्मिया तहरीन, नीज CPM ऑफिस, नल्लाकुंडा, मोहम्मद मंजूर, किशन नगर, आसिफ नगर, मोहम्मद शाहजहान अहमद, विद्यानगर, मुशीराबाद, ईजाद अहमद, मुगल नगर, लंगर हाउस, हमदान अहमद, मुगल नगर, लंगर हाउस, हुजैफा जाफर, नारायणगुड़ा, हिमायत नगर, जहीन बेगम, किशन नगर, आसिफ नगर, शबाना बेगम, नारायणगुड़ा, अनीस फातिमा, मूसरमबाग, मलकपेट, अमीना बेगम, मूसरमबाग, मलकपेट, सलीम खान, काला पत्थर, मिस्रीगंज। मक्का हादसे में करिश्माती तौर पर महफूज शोएब। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 45 हैदराबादी अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ायरीन को ले जा रही बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में दिलखराश हादसा पेश आया। इस दिलखराश हादसे में 45 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ एक शख्स अब्दुल शोएब बक़िया हयात है और वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हैदराबाद के जाँ बहक उमरा ज़ायरीन की तदफीन के लिए हुकूमत का आला सतही वफ्द सऊदी अरब रवाना। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा रोड पर उमरा ज़ायरीन की बस और टैंकर के दरमियान खौफनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले तेलंगाना के ज़ायरीन के अहल खाना की इमदाद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम इक़दाम का ऐलान किया है। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर के रोज़ बताया कि काबीना ने हर मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया फराहम करने की मंजूरी दी है। ये फैसला कल चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा काबीना इजलास में किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और अदुलेरी लक्ष्मण कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि मुमकिन तौर पर 44 उमरा ज़ायरीन इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जिनकी बस मक्के से मदीना जाती हुई तकरीबन 25 किलोमीटर पहले टैंकर से टकरा गई। उन्होंने कहा कि हादसा इतना शदीद था कि तकरीबन तमाम अफराद मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गए और मुकामी हादसा दिल दहला देने वाले मनाजिर पेश कर रहा था। उन्होंने बताया कि सुबह हादसे की खबर मिलते ही चीफ मिनिस्टर को इत्तला दी गई, जिसके बाद फौरी अहकाम जारी किए गए। इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो मुतासरा खानदानों से शख्सी तौर पर मुलाकात करें और तमाम ज़रूरी कार्रवाइयों का जायजा लें। हुकूमत ने मुल्क और बैरूनी मुल्क दोनों सतहों पर लाजमी रस्मी कार्रवाइयों को तेज करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि काबीना ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि 5 लाख रुपये मुआवजे के अलावा
हुकूमत सफ़र, दस्तावेज़ात, मैयतों की मुंतकली या तदफीन से मुतल्लक़ तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी, ख्वाह आखिरी रसूमात सऊदी अरब में अदा की जाएँ या तेलंगाना में। उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत एक आला सतही वफ्द को सऊदी अरब रवाना कर रही है जो तमाम रस्मी कार्रवाइयों, सिफारती राब्तों और मुतासरा खानदानों की रहनुमाई की जिम्मेदारी संभालेगा। वफ्द में वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, नामपल्ली MLA माजिद हुसैन, क्योंकि बेशतर मुतासरीन का ताल्लुक इसी हल्के से है, और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हिंद और सऊदी हुक्काम से करीबी के साथ काम कर रही है। जिन खानदानों की ख्वाहिशों के उनके अजीज़ों की तदफीन मदीना शरीफ में हो, मजहबी अहमियत के पेश नज़र हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। अगर अहल खाना आखिरी रसूमात में शिरकत या शनाख्त के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो रियासती हुकूमत तमाम सफ़र और मुतल्लिक़ा खराजात बर्दाश्त करेगी। शब्बीर अली ने मज़ीद बताया कि 44 पासपोर्ट्स मुतल्लिक़ा महकमों को वसूल हो चुके हैं और वीज़ा की कार्रवाई शुरू हो गई है। जॉइंट डायरेक्टर और दीगर अफसरान तेज़ रफ्तार दस्तावेजी कार्रवाई के लिए सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इक़दाम चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर फौरी तौर पर नाफिज किए जाएंगे और हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन अखलाकी और इंतजामी ताउन फराहम करेगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि तेलंगाना हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में अपने शहरियों के साथ खड़ी है, ख्वाह वो मुल्क में हो या सऊदी अरब में। BRS का वफ्द भी सऊदी अरब जाएगा। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्र समिति का एक वफ्द बहुत जल्द सऊदी अरब रवाना होगा ताकि मदीना बस हादसे के मुतासरा खानदानों की अखलाकी मदद की जा सके। कारगुजार सदर BRS तारक रामाराव की हिदायत के बाद यह फैसला किया गया, जिन्होंने साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी के सीनियर अखिलती कायदीन से फ़ोन पर बात करते हुए सऊदी अरब का दौरा करने की हिदायत की। तारक रामाराव की हिदायत के बाद पार्टी का एक वफ्द आजिलाना तौर पर सऊदी अरब रवाना होगा। तारक रामाराव ने भी एक ट्वीट करते हुए सऊदी अरब के बस सानहे पर रंजो मलाल का इजहार करते हुए कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ इनकी पार्टी की हमदर्दियां साथ हैं। पासपोर्ट और वीज़ा के लिए हैदराबाद पुलिस का कंट्रोल रूम कायम। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सऊदी अरब में रोनुमा सड़क हादसे में जाबहक अफराद के अरकान खानदान की मदद के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम जाबहक होने वालों के वरसा के लिए जो सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं पासपोर्ट और वीज़ा से मुतल्लिक़ मदद फराहम करेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार के मुताबिक एक इंस्पेक्टर को नई दिल्ली में वाक़ सऊदी अरब के कौंसल खाने के साथ रब्ते के लिए तैनात किया गया है ताकि ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। ख्वाहिशमंद अफराद सिटी पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन नंबर 040-278-5233 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सऊदी अरब सड़क हादसा, मरकजी वजीर बंडी संजय का इजहार ताज़ियत। मरकजी वजीर बंडी संजय ने सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे में 42 उम्रा ज़ायरीन की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सानहे के बाद फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। मरकजी वजीर बंडी संजय ने एक्स पर ताज़ियत पैगाम में कहा कि इस अफसोसनाक हादसे में छोटे जानों की ज़िया से दिली तौर पर सदमा पहुँचा है और वो लवाहिक़ीन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने बताया कि वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला के सीनियर हुक्काम मुसलसल राब्ते में हैं और सऊदी हुक्काम से हर सतह पर तालमेल बरकरार रखे हुए हैं। सानहे के मुतासरा खानदानों की सहूलत के लिए मरकज़ ने खुसूसी हेल्पलाइन कायम की है ताकि इन्हें फौरी मालूमात और मदद फराहम की जा सके। सऊदी अरब सड़क हादसे पर किशन रेड्डी का इजहार रंज। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब गए भारतीय ज़ायरीन के साथ पेश आए भयानक सड़क हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मक्का मुकर्रमा ज़ियारत के लिए सऊदी अरब गए भारतीय शहरियों के साथ आज पेश आए खौफनाक हादसे में 42 अफराद का जिंदा जल जाना निहायत दिलखराश और अफसोसनाक है। ये जानकर मजीद अफसोस हुआ कि जाबहक अफराद में ज़्यादातर का ताल्लुक हैदराबाद से है। मैं मरहुमीन के लवाहिक़ीन से अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही उन्होंने नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम से फौरी बातचीत की है और हिदायत दी है कि मरने वालों के खानदानों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। जाबहक मोतमरीन के अरकान ख़ानदान से मजलिस अरकान मुक़न्नना की ताज़ियत। माजिद हुसैन, रहमत बेग, कौसर मोहिउद्दीन, अहमद बलाला, मोहम्मद मुबीन ने मकानात पहुँचकर पुरसा दिया। सऊदी अरब में पेश आए मोतमरीन के इन दोहनाक बस हादसे के बाद इनके रिश्तेदारों और अजीज़ व ख़ारिब में शदीद गम की लहर दौड़ गई। महलूक मोतमरीन के अफराद ख़ानदान और रिश्तेदार सदमे और रंज व गम से दो चार हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, सुबह से ही मोतमरीन के अरकान ख़ानदान को मालूमात पहुँचाने के लिए सरगर्म थे। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के अरकान मुक़न्नना ने महलूक मोतमरीन के घरों को पहुँच उनके अफराद खानदान और रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया और इस दुख की घड़ी में गमज़दा अरकान खानदान के साथ खड़े रहने का तयक़ुन दिया। 5 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई, मुकामी अफराद में खौफ की लहर। शहर के इलाके गोशा महल चाकनावाड़ी में 5 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक मुतासरा इमारत से मुत्तसिल तामीराती काम के लिए खुदवाई की जा रही थी कि अचानक 5 मंजिला इमारत झुक गई, जिसके साथ ही JHMC के ओहदेदारों को इत्तला दी गई और गोशा महल पुलिस को मुत्तला किया गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर इमारत में मौजूद अफराद को वहां से हटा दिया। इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। वाज़ेह है कि साबिक़ में इसी इलाके में नालों का स्लाब मुनहदम होने के वाक़यात पेश आ चुके हैं।
नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के लिए न्यू और रेन्यूअल दरख्वास्तों की अदखाल की तारीख बढ़ा दी गई। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पीर को मुतल्ला किया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा के लिए नेशनल स्कॉलरशिप हुकूमत हिंद के लिए नए और रेन्यूअल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 नवंबर 2025 तक तौसी कर दी गई है। मरकजी वजारत तालीम सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यह तौसी की गई है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स 2025 में कामयाब तमाम तलबा नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं, जबकि तालीमी साल 2025-26 के लिए क़ब्ल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए मुंतखबा उम्मीदवार भी अपनी रिन्यूअल दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की तनख्वाह के लिए आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। हुकूमत के 2 साल की तकमील पर काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली और तोसी की तैयारियां। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर रियासती काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल और तोसी का इम्कान है। इस सिलसिले में पार्टी हाईकमान कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़रा की बरकरारी या अलहदगी पर फैसला करेगी। बावास वज़रा के मुताबिक पार्टी हाईकमान को तोसी और तब्दीली के सिलसिले में तदावीज़ रवाना की गई हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 22 नए चेहरों की शमूलियत के हक में हैं। मनसूबे के मुताबिक 4 या 5 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और मौजूदा वजारत के 4 अरकान को माज़ूल किया जा सकता है। आप फैसला लेंगे या हम फैसला करें। तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के मामले में मुसलसल ताख़िर पर सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर पर नाराज़गी। तेलंगाना के मुनहरिफ अरकान असम्बली के मामले में मुसलसल ताख़िर पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती असम्बली के स्पीकर प्रसाद कुमार पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। अदालत उज़्मा की बेंच ने सख्त लहजे में सवाल करते हुए कहा कि आप फैसला लेंगे या हम फैसला करें। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई में अदम दिलचस्पी और 3 महीने गुजरने के बावजूद कोई फैसला न करने पर BRS के वर्किंग सदर KTR ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तौहीन कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस BR गवई की सरबराही वाली बेंच ने समाअत करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि 3 महीने तक फैसला न करना अदालत की तौहीन के बराबर है। बेंच ने वाज़ेह किया है कि मुनहरिफ अरकान असम्बली के केस पर अगले हफ्ते के अंदर फैसला सुनाना जरूरी है, वरना स्पीकर को कंटेम्प्ट कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम पहले ही वजाहत कर चुके हैं कि स्पीकर को इस मामले में कोई खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने तंज़िया अंदाज में ये तबसरा भी किया है कि नए साल की तकरीबत वो कहाँ मनाना चाहते हैं, ये फैसला भी अब खुद ही कर लें, जिससे अदालती नाराजगी वाज़ेह हो गई। स्पीकर की जानिब से पेश हुए वकला मुकुल रोहतगी और अभिषेक सिंह ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर देंगे। अदालत ने हिदायत दी है कि समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर आगे बढ़ाई जाए और जल्द अज जल्द हतमी फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ताकीद की कि स्पीकर को हर हाल में 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। हाइड्रा ने गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर बजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के गच्चीबौली में संध्या कन्वेंशन सेंटर के करीब गैर बजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान भारी क्रेन्स के जरिए ये कार्रवाई अंजाम दी गई। जरा के मुताबिक सरकारी अराजी पर कब्जा करते हुए इस कन्वेंशन सेंटर के करीब तामीरात की शिकायत की बुनियाद पर सरकारी एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। गच्चीबौली के FCI एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेआउट में कुछ अरसे से गैर कानूनी तामीरात की शिकायत मौसूल हो रही थी। हुक्काम ने बगैर इजाजत तामीर शेड्स और दिगर आर्जी ढांचों की निशानदही करते हुए इन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी भी किस्म की गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बताया जाता है कि मुकामी अफराद इस सिलसिले में हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, जिसकी समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने इस इंहदामी कार्रवाई की हिदायत दी थी। रियासत में सर्दी मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। तेलंगाना में शदीद सर्दी की लहर ने रियासत भर में मामूलाती ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत वाहिद हिंद से तक गिर गया, जबकि सुबह के औक़ात में घना कोहरा और सर्द हवाएं आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बन रही हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 दिनों तक कम अज़ कम दर्जा हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री कम रहने का इम्कान है और इसी बुनियाद पर कई अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगल को आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में शदीद ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में आसिफाबाद के सिरपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस के साथ रियासत का सबसे कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। दारुल हुकूमत हैदराबाद भी सर्दी की इस लहर से शदीद मुतासिर है, जहां पीर की सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 8.8, राजेंद्र नगर में 10, कंटोनमेंट में 11.2, मारटपल्ली में 11.5 और बालापुर और गच्चीबौली में 12 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन तक सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। हल्का जुबली हिल्स में ज़ाब्ते अखलाक का इख्तिताम। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के नताइज के सरकारी तौर पर ऐलान के बाद मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने फौरी असर के साथ मिसाली इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को ख़त्म करने का ऐलान किया है। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही मिसाली ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हो गया था, ताहम इंतखाबी अमल की तकमील के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया है।
कमसिन बच्चे ने लिखा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जज्बाती खत। 8 क्लास के दर्जे में पढ़ने वाले तालिब इल्म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जज्बाती खत लिखा है। बच्चे ने गांव की खस्ताहाल सड़क, सीवरेज और पानी जैसी बुनियादी सहूलियत की कमी का जिक्र अपने खत में किया है और लिखा है कि हालात बहुत ख़राब हैं। इस स्टूडेंट का नाम साई राम है, जो कर्नाटका के गुडक जिले वाक़े बीतागिरी गाँव का रहने वाला है। इस बच्चे ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखा है। दरअसल बीतागिरी गाँव के लोग कई सालों से बुनियादी सहूलियत की कमी का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि नगर परिषद को मुतल्ला किए जाने के बाद भी अफसरान इनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बारिश के मौसम में कीचड़ से भरी सड़क पर लोगों का चलना महाल हो जाता है। इस तरह के हालात को पेश नजर रखते हुए साई राम ने अपने खत में मायूसी का इजहार किया है और लिखा है कि घरों के सामने खेलना भी मुश्किल हो रहा है। बताया जाता है कि मुकामी लोगों ने अवामी नुमाइंदों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान को अपने मसाइल की जानकारी कई बार दी, लेकिन कुछ भी पेशरफ्त देखने को नहीं मिली। लोग 20 सालों से परेशान हैं और इसका हल नहीं निकल रहा है। बच्चे भी बुनियादी सहूलियत की कमी से अफसरदा रहते हैं। यही वजह है कि साई राम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को खत लिखने का फैसला किया और इन्हें बताया कि इसके घर के सामने वाली सड़क की हालत बहुत ख़राब है। वो कई बार कीचड़ में भी गिर चुका है। सेंट जॉन्स स्कूल में तालीम हासिल कर रहे इस बच्चे ने खत में लिखा है कि मैं अपने घर के सामने भी नहीं खेल पा रहा हूँ। पीने का पानी वक्त पर नहीं आता, जिससे हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने खत में बच्चे ने सड़क और पीने लायक पानी का इंतजाम करने की गुजारिश की है। अब गांव वाले उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे की गुजारिश पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ज़रूर नोटिस लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे ने खास तौर से अपने खेलने की जगह का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही गाँव वालों के मसाइल को भी अपने खत में शामिल कर लिया है। दिल्ली में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा पेट भर खाना। 25 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है अटल कैंटीन। दिल्ली हुकूमत राजधानी में सस्ते और अच्छे खाने के इंतजाम को मजबूत करने के लिए अटल कैंटीन मंसूबे की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के मुताबिक कैंटीन में लोगों को सिर्फ 5 रुपए में ग़िज़ाइयत से भरपूर और पेट भर खाना दस्तयाब कराया जाएगा। अटल कैंटीन को शुरू करने का मकसद यह है कि कम आमदनी वाले मजदूर और रिक्शा चलाने वालों, काम करने वाले अफराद और ज़रूरतमंद तबकों को दिन भर के काम के दौरान कम कीमत पर मियारी खाना मिल सके। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन के हवाले से कहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह यानी 25 दिसंबर से राजधानी में अटल कैंटीन मंसूबा की शुरुआत की जाएगी। सऊदी अरब सड़क हादसा, हलाक उमरा ज़ायरीन की तादाद 45 तक पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इजहार गम, कांग्रेस का भी इजहार अफसोस। सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में हलाक हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन की तादाद 45 तक पहुंच गई है। पहले 42 हिंदुस्तानी उमरा ज़ायरीन की हलाकत से मुताल्लिक़ खबरें सामने आई थी, लेकिन अब 45 अफवात की तस्दीक़ हो गई है। बस में सवार 46 उमरा ज़ायरीन में से सिर्फ एक की जान बची है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए अलमनाक हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। एक्स पर अरबी और अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, मैं मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे से निहायत रंजीदा हूँ, जिसमें हमारे मुल्क के शहरी जाँ बहक हुए। मैं मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियाज़ में भारतीय सिफारत खाना और जिद्दा में कौंसल खाना मुतासरीन और उनके अहल खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि भारतीय हुक्काम मुसलसल सऊदी हुक्काम के राब्ते में हैं, ताकि ज़रूरी मदद और मालूमात फौरी तौर पर फराहम की जा सके। इस हादसे पर कांग्रेस ने भी अपने शदीद अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सऊदी अरब में मदीने के करीब पेश आने वाले इन दौनाक वाक़े पर दिली अफसोस है, जिसमें कई हिंदुस्तानी शहरियों की जानें ज़ाया हो गई हैं। पार्टी मज़ीद लिखती है कि हम गमज़दा खानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं और इस मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं। साथ ही लिखा है कि हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हमारी दुआएं शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने सऊदी अरब में होने वाले हादसे पर अफसोस का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पीर को सऊदी अरब में होने वाले अलमनाक हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जिन 42 हिंदुस्तानियों ने अपनी जान गंवाई, इनके खानदानों के लिए मेरी गहरी हमदर्दी है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि सऊदी अरब में होने वाला ये अलमनाक हादसा दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी गहरी ताज़ियत उन 42 हिंदुस्तानियों के खानदानों के साथ है, जिन्होंने इस सानहे में अपनी जानें गंवाई। केजरीवाल ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर सऊदी हुकूमत से रब्ता करके तमाम मरने वालों और ज़ख्मियों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम करे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में हुकूमत की हर कार्रवाई बर वक्त, हसास और जिम्मेदाराना होनी चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब में पीर की सुबह एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। एक बस के डीजल टैंकर से टकराने से 42 हिंदुस्तानी हलाक हो गए। बस मक्के से मदीना जा रही थी। हादसे की वजह से बस में आग लग गई। पैन कार्ड मामला, आजम खान और बेटे अब्दुल्ला कसूरवार करार, 7 साल कैद की सजा। समाजवादी पार्टी एनएसपी के सीनियर लीडर और रामपुर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट आजम खान और उनके बेटे साबिक़ रुकन असेंबली अब्दुल्ला आजम को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने 2 पैन कार्ड मामलों में कसूरवार करार दिया है। अदालत ने फिर 17 नवंबर को यह फैसला सुनाया, जो साल 2019 में दर्ज इस मुकदमे में एक अहम मोड़ है। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ाम साबित हुए हैं। वाज़ेह है कि साल 2019 में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट आकाश
सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। कसूरवार करार दिए जाने के बाद अदालत में आजम खान और अब्दुल आजम को हिरासत में ले लिया गया। बादअज़ा अदालत ने आजम खान और उनके बेटे साबिक़ रुकन असेंबली अब्दुल आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। फिर दोनों को फौरी तौर पर अदालती हिरासत में ले लिया गया। जब फैसला सुनाया गया तो मुकदमे के मुद्दाई बीजेपी रुकन पार्लियामेंट आकाश सक्सेना भी अदालत में मौजूद थे। 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाना में मामला दर्ज किया गया था। बीजेपी के रुकन असेंबली आकाश सक्सेना ने इल्जाम आयद किया था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 मुख्तलिफ तारीख पैदाइश की बुनियाद पर 2 पैन कार्ड्स बनवाए थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश शेख हसीना को मौत की सज़ा सुना दी गई। ढाका में बैनुल-अक़वामी जराइम अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को सज़ाए मौत सुना दी है। ढाका में बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल यानी ICT ने बांग्लादेश के हंगामों के एक सनसनीखेज़ मुकदमे में फैसला सुनाते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को कसूरवार करार दिया और इन्हें सज़ाए मौत सुनाई। इन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम थे और कई मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज थे। अदालत ने बताया कि गुज़िश्ता साल जुलाई और अगस्त में होने वाले मुज़ाहरों के दौरान तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए थे। अदालत ने यह भी कहा कि शेख हसीना ने मुज़ाहिरीन को कत्ल करने की हिदायत दी थी और जख्मियों को इलाज की सहूलत फराहम करने से रोक दिया था। इस मुकदमे में साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुल जमान खान को भी मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले के बाद ढाका और दीगर इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस चीफ शेख मोहम्मद सजाद अली ने हुक्म दिया है कि अगर कोई गाड़ियां तबाह करने या बम फेंकने की कोशिश करे तो फायर ऑन साइट किया जाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल शेख हसीना मुज़ाहिरीन के दबाव की वजह से ओहदा छोड़कर भारत आ गई और अब वो दिल्ली के किसी खुफिया मुकाम पर मुक़ीम हैं। वो कभी कभार सोशल मीडिया और कौमी मीडिया को इंटरव्यूज भी देती रहती हैं। फैसले से पहले भी उन्होंने अवाम के नाम पैगाम जारी किया था कि कोई नुकसान ना पहुंचे और अवामी लीग के कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन रहें। शेख हसीना ने अपने पैगाम में कहा, मैं जिंदा हूं और अपनी जिंदगी अवाम की भलाई के लिए वक्फ करूंगी। जो भी फैसला होगा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह की तरफ से मिली जिंदगी अल्लाह ही वापस लेगा। मैं अपने लोगों के लिए काम करती रहूंगी। मैंने अपने वालिदैन और रिश्तेदारों को खो दिया और मेरा घर जला दिया गया। गोनू भवन यानी वज़ीर आज़म का सरकारी रिहायशी महल मेरी मिल्कियत नहीं, ये हुकूमत की मिल्कियत है। मैं मुल्क छोड़ने के बाद इसमें लूट मार हुई और ये इनकलाब नहीं बल्कि फसादात हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।